हाय एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी स्टूडेंट्स का आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि बिहार टेक्स्ट बुक पर और स्पेशली आपके इस वाली वीडियो के अंदर भी आई होप आप सभी का एग्जाम बिहार जो पुलिस मद्य निषेध वाला था अच्छे तरीके से आपने एग्जाम दिया होगा। क्लासेस वगैरह बढ़िया तरीके से आप सभी ने देख ली होंगी, है ना। चलिए फिर अभी बात करते हैं कि मैम ऐसा एग्जाम जिसका कि इंतजार बिहार का हर वो युवा कर रहा है जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं इस वाली वीडियो के थ्रू हमारे बीएसएससी इंटर लेवल के एग्जाम के बारे में, है ना। बीच में हमने देखा था कि एक समय था जब हमें लग रहा था कि बिहार जो आयोग है वो एकदम एक्टिव हो चुका है, जो इतने टाइम से हमें वेट कराया जा रहा था, है ना, कि एग्जाम निकाल दिए जाते हैं लेकिन उनकी एग्जाम डेट्स नहीं आती है, नोटिफिकेशंस आ जाते हैं लेकिन पता नहीं होता है पेपर कब होगा। पेपर हो जाता है लेकिन वो कैंसिल हो जाता है, उसके बाद पता नहीं होता है दोबारा कब होगा। लेकिन हमें कुछ टाइम पहले लग रहा था कि हाँ आयोग एक्टिव हो गया है, क्योंकि कुछ एग्जाम्स की एग्जाम डेट उन्होंने बहुत जल्दी निकाल दी और बहुत ज्यादा समय भी नहीं दिया, वही 20-25 दिन के बाद एग्जाम आपका होगा। इस प्रकार की एग्जाम डेट्स आपकी निकाली गई थी, है ना। लेकिन आज इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें फील हो रहा है कि लाइक आयोग फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया, डाउन इन द सेंस थोड़ा सा इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय जिसको बोला जाता है। आपने देखा होगा टाइम टू टाइम मैं या फिर आपके जीतू सर या फिर आपने देखा होगा प्रेम सर या फिर अमित सर आपको बीएसएससी एग्जाम्स के बारे में अपडेट जरूर देते हैं। जो भी आयोग की साइड से आता है कि अभी टेंडर पास करने के लिए कुछ उन्होंने निकाला है कि कौन कौन सी एजेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई टाइम पर ऐसा भी है जब कुछ टेंडर को पास कर लिया जाता है, कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रिंटिंग का टेंडर निकाला गया है। तो ऐसे बहुत सारी इंटरनल चीजें होती है जो कि आयोग जैसे ही बताते हैं हम आपके लिए एक वीडियो ला करके आपको सारी चीजें बता दी जाती है कि किस प्रकार से क्या हो रहा है, सो दैट आपको थोड़ा सा आपके अंदर एक्टिवनेस रहे, है ना। तो इस वाली वीडियो के थ्रू भी हम ऐसा ही कुछ डिस्कशन करने वाले हैं कि बीएसएससी एग्जाम्स 2026 क्या एजेंसी फाइनल हो गई है, आखिर कब पता चलेगा नोटिस का खेला। खेला समझते हो क्या होता है, कब होगा हमारा एग्जाम। इस पर चर्चा करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा नोटिस दिखाना चाहूंगी। हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने देख भी रखा हो, क्योंकि ये 5-7 दिन पुराना है, मैं फिर भी एक बार ही दिखा रही हूँ, है ना। इसमें बोला गया कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना द्वारा ये आपका नंबर दे रखा है, इसके माध्यम से विभिन्न परीक्षाओं के सफल आयोजन हेतु आवश्यक कागजातों की प्रिंटिंग समझते हो, जो प्रिंटिंग का काम होता है, क्वेश्चन पेपर आपका प्रिंट होता है ना, वो आपकी ओएमआर शीट प्रिंट होते है, वो प्रिंटिंग का काम। बोला इससे संबंधित कार्य के लिए एजेंसी चयन हेतु आयोजित तकनीकी निविदा दिनांक 5/6/2026 को खोला गया है। 5/6 यानी कि 5 जून को आपका खोला गया था। उसके बाद चलिए बोला गया है कि प्रकाशित निविदा के आलोक में 11 निविदा दाताओं द्वारा निविदा संपूर्ण किया गया। यानी कि एक तरीके से 11 एजेंसीज ऐसी थी जिनको कि प्रिंटिंग के लिए सेलेक्ट किया गया था कि आप में से अब हम किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। बोला गया है उक्त 11 निविदा दाताओं का तकनीकी निविदा के मूल्यांकन करने एवं वित्तीय निविदा खोलने हेतु 10/6/2026 को दिन में 3 बजे आयोग कार्यालय के काउंसलिंग हॉल में निर्धारित किया जाता है। इन्होंने बोला था कि अब हम लोग 10 जून को इन 11 में से किसी एक कंपनी को हम लोग टेंडर देंगे, जिसकी कि हमें तकनीकी यानी कि टेक्निकल चीजें सही लगेंगी कि हाँ प्रिंटिंग में कुछ दिक्कत नहीं आएगी, मिस प्रिंटिंग जैसी कोई दिक्कत नहीं होगी, और वित्तीय जो कि पैसे के मामले में भी जायज होगी, उस एक कंपनी को हम लोग सेलेक्ट करेंगे, है ना। ये कब की बात है भाई, ये 10 जून की बात है। 10 जून, ठीक है। आज हमारी तारीख हो रखी है भाई 15 जून। तो ये बताइए कि 5 दिन बीच में हो चुके हैं, 10 से लेकर के 15 तक बीच में 5 दिन का समय बीत चुका है। आप कहोगे हाँ जी ऐसा ही है। मुझे ये बताइए कि इन 5 दिनों तक कंपनी कहां पर है, कहां पर है इन द सेंस कि इन्होंने बोला है कि हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद कुछ अपडेट हमारे पास तो अभी तक नहीं है कि कौन सी कंपनी को फाइनल किया गया है, कौन प्रिंट करेगा, एटलीस्ट हमें थोड़ा तो आइडिया हो।
क्योंकि आपने देखा होगा एसएससी में भी किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो कि किस प्रकार से हमारा एग्जाम प्रिंट होगा। और अगर पता चल जाए कि किसी एजेंसी को फाइनल कर लिया गया, हो सकता है कुछ इसमें एरर आ गई हो ये भी रीजन हो सकता है ना, कि कुछ एरर आ गया हो, किसी कंपनी को फाइनल ही ना किया गया हो सकता है इन्होंने डेट को पोस्टपोन कर दिया हो, या ये भी हो सकता है कि इन्होंने कंपनी को फाइनल कर दिया हो लेकिन इन्होंने हमें नहीं बताया, उसका भी कोई, ये भी हो सकता है भाई कोई नोटिफिकेशन डाला ही नहीं, या ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि मे बी इंटरनली चीजें हो गई हो कि उन्होंने कुछ अपडेट किया नहीं, क्योंकि सीधा ये भी एक माइंडसेट होता है ना उनका कि अब हम सीधा एग्जाम डेट ही दे दें। समझ रहे हो बातों को? तो देखो अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से जो 5 दिन का समय बीत चुका है, क्योंकि बच्चा भी कहीं ना कहीं वेट कर रहा था, और ये वैकेंसी ऐसे तो है नहीं कि हाल फिलहाल में आई थी, काफी सालों से स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं ना। तो मेरे अनुसार, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट्स के भी कमेंट्स थे कि यार बताना चाहिए था। बाकी एक हम ये पॉजिटिविटी रख सकते हैं कि हो सकता है चीजें आपकी इंटरनली सेलेक्ट कर ली जाए, और हो सकता है बहुत जल्दी डायरेक्ट आपकी एग्जाम डेट ही दे दी जाए, क्योंकि एक पीछे कोई एग्जाम था उसमें भी ऐसा ही हुआ था, उसमें ना बीच में इन्होंने बताया नहीं, बच्चा तो यही वेट कर रहा था कि कुछ दिन बाद बताएंगे, इतनी देर में तो एग्जाम डेट ही आ गई। तो अगर वही सेम यहाँ पर होता है तो बहुत अच्छी बात है ना। बाकी खैर, अगर एग्जाम आपका आया है, नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म फिलिंग कराया गया है, तो एग्जाम तो आपका 100% होगा, ये बात तो कंफर्म है। मानते हो? आपने देखा होगा पियोन वाला एग्जाम कितने टाइम से अटक रखा था, एग्जाम डेट दी, मेरे ख्याल से 15 दिन का भी समय नहीं दिया था, 15-17 दिन में आपका सारा एग्जाम कंडक्ट भी करा लिया, है ना। तो हो सकता है आपके इस वाले एग्जाम में भी सेम चीज करा दी जाए। अगर वैकेंसी आई है, फॉर्म फिलिंग हुआ है प्रॉपर तरीके से, एग्जाम इसका डेफिनेटली होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तो खैर क्लास में भी आते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बीच बीच में थोड़ा सा नेगेटिव हो जाते हैं, पढ़ना छोड़ देते हैं, उनको मैं यही कहूंगी, हो सकता है आप एग्जाम टाइम पर 12 घंटे पढ़ते हैं, 8 घंटे पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट अभी आप सारे सब्जेक्ट एक एक 1.5 घंटा पढ़ लीजिए, है ना, कि बस हमने क्लास देख ली ताकि हमारा रिविजन हो जाए, चीजें हमारी मेंटेन रहे। और अगर सेल्फ स्टडी प्लस क्लास दोनों चीजें कर रहे हो कॉन्टिन्यूटी के साथ में, तो कहना ही क्या। डन है। एग्जाम के रिगार्डिंग मुझे आपको यही बताना था, एग्जाम तो देखिए आपका डेफिनेटली होगा ही होगा। अब वो आपका डिपेंड करता है, हो सकता है आपका एग्जाम आए उस टाइम पर कोई सेल या फिर कुछ ऑफर ना हो हमारे पास में, फिर आप मैसेजेस करते हो, कमेंट्स करते हो, मैम प्राइस डाउन करवाइए, हम इतना पे नहीं कर सकते, ये है वो है। तो उस केस में मैं आपको एक बहुत प्यारा सा, बहुत अच्छा सा ऑप्शन दे सकती हूँ। वो ऑप्शन ये है कि आप अभी से सुपर पास में एनरोल कर लीजिए। सुपर पास क्या है? सुपर पास में जिस बच्चे ने एनरोल कर लिया, उसको टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर जितने भी बैचेस रन हो रहे हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का कोई बैच हो, एसएससी का, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, कोई भी एग्जाम हो, सारे एग्जाम्स का एक्सेस आपको मिल जाता है। ठीक है। और अभी सेल है, अगर आप रात 12 बजे से पहले पहले एनरोल करते हैं तो 999 में 1 साल की वैलिडिटी, 12 महीने की वैलिडिटी के लिए ये सुपर पास आपको मिल जाएगा। 12 महीने की वैलिडिटी का मतलब ये है, जैसे मान लो आपने आज खरीद लिया, ठीक है, 3 महीने बाद एग्जाम डेट आ गई, उस टाइम पर आपका हम बैच निकालेंगे बीएसएससी वाला, तो उस पर दोबारा खरीदने की जरूरत नहीं है। जिस बच्चे ने एक बार खरीद लिया ना, उसके पास ऑटोमेटिकली 1 साल की वैलिडिटी है। 1 साल तक जो करंट में बैचेस हैं वो सारे भी मिलेंगे, और 1 साल तक जितने भी एक्स्ट्रा बैचेस आपके आते जाएंगे, सारे इसमें ऑटोमेटिकली आपके ऐड होते जाएंगे। आपको जिस भी बैच से जो भी खोल करके पढ़ना है 1 साल तक आप पढ़ सकते हैं। डन है। प्राइस 999 आपको नहीं दिखाएगा, 999 दिखाएगा कूपन कोड यूज करने के बाद, और कूपन कोड क्या रहेगा? NISHA22, NISHA22। अभी बताती हूँ कहां पर किस तरीके से रहेगा। उससे पहले सुनिए कि डेली शाम में 6 बजे आपकी क्लास आती है बीएसएससी इंटर लेवल की, है ना। मैं आपकी मैथ्स की क्लास लेकर के चलती हूँ डेली शाम 6 बजे। कुछ दिनों से क्लासेस नहीं हो रही थी, कुछ बच्चों के मैसेजेस में मैंने पढ़े थे, क्लासेस आपकी फिर से स्टार्ट हो गई हैं आज से, डोंट वरी। ठीक है। आप मेरी किसी भी वीडियो में नीचे यहां मोर पर क्लिक करेंगे, या इसी वीडियो में भी नीचे मोर पर क्लिक करेंगे, तो नीचे आइए, दिखेगा सुपर पास लाइव 12 मंथ्स प्लान, इस लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि इसमें ऑलरेडी लॉगिन है ना।
आपको अप्लाई कूपन पर जाना है, यहां जाकर के कूपन डालेंगे निशा 22, अप्लाई कर दीजिए। ये आपका 999 दिखाएगा, समझ रहे हो। देखो 3 महीने का भी 529 में है, अगर 6 महीने का भी लोगे तो 1058 में हो गया, समझ रहे हो। 500 का दुगना 1000, 29 सीधा मारो 58। आप सोचो 6 महीने का, अभी 3 का ले लिया, फिर खत्म होगी वैलिडिटी, फिर 3 महीने का खरीदोगे, 1000 से ऊपर तो तुम यहीं पे करके बैठे हो, समझ रहे हो। इससे बेटर है अभी सेल है, आप 999 में सीधा एनरोल करिए। 1 साल तक जितने भी बैचेस हैं, ऐसा तो नहीं कि बिहार का बच्चा सिर्फ बिहार के एग्जाम्स देता है, बिहार टीचिंग भी देते होंगे आप, एसएससी के एग्जाम्स भी देते होंगे, सारे एग्जाम्स के बैचेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। क्लासेस वही डेली शाम 6 बजे, जिस बच्चे को नहीं पता एक बारी मैं बता देती हूँ, इसी चैनल पर आप आएंगे ना बिहार टेक्स्ट बुक पर, तो ये वाली क्लास है मेरी, डेली शाम 6 बजे आपको विजिबल होगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। आज मैं आपको मॉक नंबर 18 इसमें कराने वाली हूँ, ठीक है। फिर मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।